Unacademy. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सर संयम राज। संयम राज। यस सर। संयम राज जी, आप वेरी गुड। आपने कहाँ से हैं आप? सर मैं मधेपुरा बिहार से। मधेपुरा, वेरी गुड। और किस साल ग्रेजुएशन किया है? सर मेरा ग्रेजुएशन 2017 में जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में हुआ। दिल्ली से? यस सर। दिल्ली से किस सब्जेक्ट में किया है? सर इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में, वेरी गुड। और ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है आपका? सर मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन। और बीपीएससी के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? सर मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सेकंड? सर बिहार एजुकेशन सर्विस। एजुकेशन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस फर्स्ट चॉइस दिया है। यस सर। इसका क्या, कभी जॉब, अभी जॉब में भी कहीं हैं आप क्या? नहीं सर, मैं 2017 से लगातार प्रयास कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज की। अच्छा, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यस सर। तो क्या कारण है आपने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को चुना है? सर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में लोगों के बीच जाकर के डिफरेंट डोमेन में काम करने का मौका मिलता है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो चाहे मजिस्ट्रेटियल वर्क हो, तो हर सेगमेंट में लोगों के बीच में काम करके ग्रासरूट लेवल पे कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है। इसलिए सर मैंने बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस चूज किया। लोकल सब डिविजनल जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस है पीपल के साथ या फिर पुलिस के साथ, यस सर, अभी वर्तमान में अच्छा नहीं है। काफ़ी डिस्टेंस्ड महसूस करता है यहाँ के लोग कि उनकी उपेक्षा होती है और पुलिस के खिलाफ में भी कुछ करप्शन के मामले को लेके रैम्पेंट करप्शन है रेवेन्यू में, पुलिस में। तो इसके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे? ज्वाइन करेंगे तो इसमें सुधार लाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? सर मैं जब ज्वाइन करूँगा तो मैं सबसे पहले ये दिशा निर्देश स्पष्ट करना चाहूँगा अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ कि किसी भी तरह की संलिप्तता किसी करप्शन में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं खुद भी इन चीज़ों मैं ऐसा मापदंड सेट करूँगा कि मैं खुद भी इन चीज़ों के प्रति बिल्कुल भी इसको जीरो टॉलरेंस पे लेकर के चलो। और अगर कोई इसके बाद भी किसी तरह की बात अगर कहीं से करप्शन के मिलते हैं कि अगर किसी सबऑर्डिनेट ने किया है तो मैं उसके खिलाफ जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होंगे मैं वो करूँगा सर। 1857 में यस सर। उस सिपाही विद्रोह हुआ था, यस जिसको कि अब फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। यस। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस की संज्ञा इसको किन्होंने दिया और बिहार से इसका क्या संबंध? सर फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस पे एक सर सैयद अहमद खान द्वारा एक बुक लिखी गई, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, और असबाब बगावती हिंद बोलते हैं इस बुक का नाम। और बिहार से इसका संबंध इस तरह कि वीर कुंवर सिंह द्वारा, जो बिहार के 1857 के सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर के रूप में होते, और यहाँ पटना दानापुर से इसका रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, तो बिहार के साथ ये संबंध है। और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई बहुत हद तक जीती थी। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? सर वीर कुंवर सिंह आरा जिला के रहने आरा जिला के थे, लेकिन कोई प्लेस होगा ना उनका? यस सर, उस प्लेस का नाम जगदीशपुर। किन कारणों से वे क्षुब्ध थे अंग्रेजों से? सर वीर कुंवर सिंह कुछ तो जो अंग्रेजों ने जो जमींदार थे उनके जमींदारी प्रथा जो एक 1793 से कंटिन्यू था,
इसको लेकर के भी इस वक्त लोग परेशान थे तरह वाले। तो और दूसरी चीजें जो अंग्रेज जिस तरह से लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, जो पॉलिसी फॉर्मेशन कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं भारतीयों के हित में नहीं था, तो इससे छूटे थे वीर कुंवर सिंह जी। डलहौजी का लैप्स नीति आपने पढ़ा है? यस ये इसका कोई कनेक्शन है? यस सर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है कि अगर उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य अपने में मिला लेती थी। और बिहार के साथ स्पेसिफिक रूप से मुझे कनेक्शन अभी रिकॉल नहीं हो रहा, बट झांसी की रानी के साथ, लक्ष्मीबाई के साथ ये चीज ठीक है। ये अपने देश का अटॉर्नी जनरल कौन है वर्तमान में? सर मैं गेस करना चाहूंगा, मुझे नाम में कंफ्यूजन है। बोलिए। के वेंकटरमन जी मैं श्योर नहीं हूँ। सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, श्री तुषार मेहता। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कौन है? सॉरी सर। रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? सर श्री शक्तिकांत दास जी, 25th गवर्नर RBI। स्टेट ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन कौन है? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं। स्टेट वीमेंस कमीशन की का हेड कौन है? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर। ये गवर्नर का नाम जानते हैं? यस सर, श्री राजेंद्र आर्लेकर जी बिहार के गवर्नर है। राजेंद्र आर्लेकर। ये लिटरेसी रेट में बिहार का कौन सा जिला सबसे अग्रणी है, ऊपर है? तो लिटरेसी रेट में बिहार का रोहतास जिला सबसे अग्रणी है, और वो इंडिया का एकमात्र जिला है बिहार का जो इंडिया का लिटरेसी रेट से अबव। और लोएस्ट लिटरेसी रेट किस जिले में है? सर लोएस्ट लिटरेसी रेट पूर्णिया का सर। पूर्णिया का? यस ठीक है। Sanyam, यस सर। you have done graduation in economics from DU यस and you have taken optional paper as political science and international relations. यस Both the subjects are so good. How will you integrate your learning of these two subjects to what you have chosen for your service in Bihar? Can you speak in English or Hindi, whatever language you are comfortable? Sir, I am equally comfortable in both the Okay, languages. fine. Then say it. Tell me. Just I sir told you that my first preference is Bihar Administrative Service, and there I can use there I have to function in PDS and distribution system also. There the study of economy can be used, how to distribute things, how to fulfill the demand of the need. If the resources are limited, how I distribute to all. And the second thing, I have studied political science and international relations. Again, polity is related to law and order. If you have lesser resource, then how will you maintain the peace and among the citizens? And since international relation issue is there, so we can learn from different countries, those countries who do not have resources like their people who are hungry in African states, they are not getting things on their due time. So how they are managing, or how the other developed states are managing if they have resources. So it will balance political science and economics in both ways. Okay. Bihar's economy, is it slow growing Yes. or fast growing compared to other states of India presently? Sir, Bihar's economy is definitely the fastest growing economy in India among other states. And if you go by the data, it is 10.98% we are achieving the growth in last financial year, and we are expecting around
15.24% in the next financial year. Okay. Have you heard the term circular economy? Can you define it? What is circular economy? Sir, I'm not able to recall this right. I'm really sorry. Okay, fine. Thank you. संयम, Yes, sir. आपने पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस लिया ऑप्शनल में, Yes, sir. इकोनॉमिक्स आपका है सब्जेक्ट। Yes, sir. आप बताइए कि आर्टिकल 32 एंड Yes. 226 में मुख्य अंतर क्या है? सर, आर्टिकल 32 रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट रेट है और आर्टिकल 226 रिलेटेड टू हाई कोर्ट रेट है। और ज्यूरिडिक्शन वाइज देखें, एरिया ज्यूरिडिक्शन वाइज सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन बड़ा है, बट कंटेंट वाइज अगर देखें तो लीगल प्लस फंडामेंटल राइट दोनों हाई कोर्ट ज्यूरिडिक्शन कवर करता है आर्टिकल 226। संयम, मैं पूछना ये चाहता हूँ, दोनों में सबसे मुख्य अंतर क्या है? सर, मैं इसको भी मुख्य अंतर मानूंगा कि आर्टिकल 32 में आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात होती है, फंडामेंटल राइट की बात होती है, और यहाँ पे फंडामेंटल और हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट प्लस लीगल राइट दोनों की बात होती है। अच्छा, चलिए बताइएगा, बजट का उल्लेख किस आर्टिकल में है? सर, आर्टिकल 112 रिलेटेड टू बजट। बजट का उल्लेख है क्या आर्टिकल? आप कंफर्म है? सर, आई एम सॉरी सर, बजट वर्ड टर्मिनोलॉजी का यूज नहीं है। यूज नहीं है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी आर्टिकल में यूज नहीं है बजट का? सॉरी सर, बजट का किसी आर्टिकल में यूज नहीं है बजट वर्ड। सर, राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल सर, आई एम सॉरी सर। ओके, बताइएगा, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? सर, आई एम फॉरगेटिंग राइट नाउ, आई एम रियली सॉरी सर। बताइएगा, बजट से रिलेटेड भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार का क्या योगदान है? सर, बजट से रिलेटेड आर्थिक सलाहकार, बजट जब फॉर्म होता है तो उनके दिशा निर्देश में ही फॉर्म होता है। नहीं, वो दिशा निर्देश नहीं, उनका क्या वर्क है बजट में? बजट जब रखा जाता है सदन में तो उनका क्या वर्क होता है? आई एम रियली सॉरी सर। अच्छा, अभी आप जरा इजराइल का बाउंड्री बता सकते हैं हमें? सर, एज फार एज इजराइल इज कंसर्न्ड, इजराइल ने ऑफिशियली ये कहा है कि माय टेरिटरी इज स्टिल ग्रोइंग, सो वी कैन नॉट फिक्स इट बाय द बाउंड्री। नहीं, उसके चारों तरफ कौन से कंट्री हैं? हाँ सर, उसके चारों तरफ अगर नॉर्दर्न पार्ट में देखें तो जॉर्डन एंड सीरिया है। नॉर्दर्न में जॉर्डन है। यस सर। नहीं, कंफर्म हो लीजिएगा उसको। नॉर्दर्न पार्ट में लेबनान है, देख लीजिएगा। सॉरी सर, इट इज लेबनान, सीरिया, देन जॉर्डन एंड इजिप्ट। यस, है ना? ठीक है सर, Yes. ठीक है।